हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का दूसरा भाग, जिसमें आपकी प्रश्नावली होगी 1.1। पहला आपका चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें देखिए आपकी पहली प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। पहली तो बात आपको परिमेय संख्या ये बताया गया है कि ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और उसके बाद लिखा गया कि जहां Q नॉट इक्वल 0, माने हमारा Q का जो मान है वो 0 का बराबर होना नहीं चाहिए। तो Q का जब मान 0 के बराबर नहीं होगा तो Q का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है कि जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, ये आपका सवाल दिया गया है। इसको हमें क्या करना चाहिए, हल करना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। यानी कि देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, माने Q का मान आपका 0 के बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पर P बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और Q का मान अगर आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, डा। और इस प्रकार से देखिए, अगर यहाँ पर इस रूप में लिखा जाए P बटा Q के रूप में, तो देखिए यहाँ पर P का मान क्या है जी, 0 है। अगर 0 में हम क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तो भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार से देखिए, अगर यहाँ पर हम P का मान तो 0 ही होगा, अगर Q का मान 2 ले ले तो अगर 0 में 2 से भाग देंगे तो भी आपका 0 ही आएगा। और इसीलिए हमने लिख दिया कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में प्रदर्शित किया भी जा सकता है। तो ये रहा इसका हल। उसी प्रकार से देखिए, हम लोग का दूसरा सवाल ये कह रहा है, देखिए हम लोग का दूसरा सवाल ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल ये कर रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यही आपका कर रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 आपकी परिमेय संख्या क्या करना है जी, ज्ञात करना है। देखिए इसको हम एकदम आपको आसान तरीके से बतलाते हैं। इस तरह का जो हम आपको बतला रहे हैं तरीका, इस तरीके का सवाल बहुत कम लोग बतला पाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है उसमें सबसे पहले हम 1 जोड़ देंगे। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है जी, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो 6 में हम क्या कर देंगे जी, 1 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब इस 7 से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, जब हल करेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालेंगे, तो 3 में हम क्या करेंगे कि 7 बटा 7 से गुणा कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा जी, 3 7 21 और बटा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 में भी हम 7 बटा 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28 बटा क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा ना जी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या जी, कि 21 तथा 28 के बीच में परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखेंगे 21 बटा 7 तथा 28 बटा 7 के बीच की परिमेय संख्या। आप तो अभी लिख सकते हैं 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच की परिमेय संख्या लिखना है। 21 बटा 7 के बाद क्या आएगा जी, 22 बटा 7 आ जाएगा, 23 बटा 7 आ जाएगा, 24 बटा आपका 7 आ जाएगा। या इसी चीज को चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर 22 बटा 7 आ जाएगा, उसके बाद क्या जी 23 बटा 7 आ जाएगा, 24 बटा 7 आ जाएगा, उसके बाद 25 बटा 7 आ जाएगा, 26 बटा 7 आ जाएगा, और उसके बाद क्या जी 27 बटा 7 आ जाएगा, और 28 बटा 7 तो दिया ही। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके क्या है जी, 3 और 4 के बीच में आपकी 6 परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसी प्रकार से हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 3 बटा 5। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना जी। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तभी हमने आपको बताया कि जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है उसमें 1 हम जोड़ेंगे। तो कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5। तो 5 में अगर 1 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 3 बटा 5 में हम 6 बटा 6 से गुणा करेंगे, तो 6 18 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। फिर देखिए हम 4 बटा 5 में भी हम क्या करेंगे जी, 6 बटा 6 का गुणा करेंगे, तो 6 चौका 24 और 6 5 30 हो जाएगा। यानी कि 18 बटा 30 और 24 बटा 30 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकाल लेना है। तो 18 बटा 30 के आगे 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 क्या आ जाएगा जी, 19 बटा 30, उसके बाद 20 बटा 30, उसके बाद 21 बटा 30, उसके बाद 22 बटा 30, उसके बाद क्या जी 23 बटा 30। देखिए 5 परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए इसके माने 18 बटा 30 और 24 बटा 30 के बीच की परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच आपकी जो 5 परिमेय संख्या होगी यही होगी। इसी क्रम में देखिए हम लोग का चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। माने सत्य असत्य वाला है ये क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में माने चौथा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये करा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, आपको प्राकृतिक संख्या बताया गया है कि जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है जी, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, डाटा डाट ये अनंत तक जाती है। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और आपको पूर्ण संख्या क्या बताया गया जी,
पूर्ण संख्या आपको ये बताया गया है कि 0 1 2 3 4 डाटा डाटा, ये आपकी पूर्ण संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन में ये कर रहा है, पहला क्वेश्चन, चौथा का पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बात सही है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, वो पूर्ण संख्या हो सकती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है, तो इसमें भी 1 2 3 4 है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या होगा जी, सत्य होगा। दूसरा दिया गया है, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो गलत हो जाएगा। पूर्णांक माने क्या, केंद्र में रहता है 0, 0 से राइट साइड में चलते हैं तो 1 2 3 4 5 डाटा डाट चलता है। इधर चलेंगे आप तो -1 -2 -3 -4 डाटा डाट ये चलेगा, तो ये आपका पूर्णांक होता है। लेकिन इसमें कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो गलत हो जाएगा। पूर्ण संख्या ये ना होता है जी, जब आप शून्य सहित ये प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होगा ये आपकी पूर्ण संख्या होगा, लेकिन पूर्णांक में आपका धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक, तीसरा क्वेश्चन, चौथा का ही तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी आपका असत्य है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या में तो आपका क्या आ सकता है जी, जैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, ये सभी आपकी प्राकृतिक संख्या है, या डाट और भी आ सकता है। लेकिन ये बताइए, क्या सभी परिमेय संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या के आगे क्या होता है, मैंने प्राकृतिक संख्या लिखकर उसके आगे 0 लिख दोगे तो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसीलिए प्रत्येक आपकी, यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये आपका क्या होगा जी, असत्य होगा। और ये भी आपका क्या होगा जी, असत्य होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से संख्या पद्धति की जो पहली प्रश्नावली है वो आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।